हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनॉल कंप्लीट किया था और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसका मैंने डिटेल लेक्चर बना रखा है, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में नॉमेनक्लेचर अलग से सेपरेट, इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें नॉमेनक्लेचर, क्योंकि वहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन एक आध आ ही जाते हैं नॉमेनक्लेचर बेस्ड, तो आप वहाँ डिस्कस ज़रूर कर लें, वहाँ एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ईथर का प्रिपरेशन हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रिपरेशन ऐसा है जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि अगर हम लोग अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें तो क्या होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होता है, कि अगर आप यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल की, तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर आपको दे दिया है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच होगा तभी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन ना होकर ईथर का फॉर्मेशन ना होकर क्या बन जाता है, आपका बन जाएगा अल्कीन। मतलब जहाँ पर होना चाहिए था सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन जो है वो हायर टेम्परेचर्स पे होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही क्या होने लगता है, एलिमिनेशन होने लगता है। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, हेलो अल्केन्स में मैंने बताया था ना कि अगर आपको क्लोरीन ब्रोमीन ये सब दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, आरएच के केस में, हेलोजन के केस में टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस तक होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। और अगर 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो क्या होता है, एलिमिनेशन। तो टेम्परेचर पे बेस्ड था, तो मैंने वो सिर्फ किसके लिए लिखा था, हेलोजन की तरह, हेलोजन के लिए। लेकिन अल्कोहल के लिए भी क्या होता है, सेम तरह का होता है कि अगर आपको टेम्परेचर एक दिया गया है, उस रेंज से इस रेंज के बीच में टेम्परेचर है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। और अगर उस रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर ठीक वही चीज़ है। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर इस रेंज में टेम्परेचर दिया है तो ही सब्स्टिट्यूशन होगा, वरना क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन होता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ ईथर बनना पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिमेट्रिकल ईथर देगा। ईथर जो होता है वो सबको पता है क्या होता है, ROR होता है ना, ROR डैश। तो ये जो R और R डैश है ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है कि नहीं। जब सेम होगा, ये और ये सेम होगा तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल है। और ये डिफरेंट होगा तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल है। तो ईथर तो दो टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ हम लोग क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं सिमेट्रिकल ईथर। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि अगर आपको ईथर बनाना है तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, क्या लेते हैं, एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, मतलब ROH जो है वो एक्सेस में लेना पड़ेगा आपको, और उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। मतलब सिंपल है कि एसिड है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, ईथर इज फॉर्म्ड। और इस मेथड से मैंने लिख दिया इसलिए यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इस मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, और टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो इक्विवेलेंट लिया ROH, तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आप जा सकते हैं। जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, ROH है और एक और ROH है, ठीक है ना, एक और क्या है, ROH है। तो क्या होगा, यहाँ से एक से क्या निकलेगा, OH, और एक से क्या निकलेगा, H। तो इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ या फिर अलग ही दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। कि जैसा दिया हुआ है ROH, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, ROH, और क्या है मेरे पास, एक और ROH है। तो यहाँ क्या है, OH R डैश मान लेते हैं, तो R